नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जनवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स 774, निफ्टी 226 पॉइंट टूटा। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट। बैंकिंग, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर की पिटाई। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अदानी ग्रुप की सफाई। कहा, रिपोर्ट पूरी तरह आधारहीन, तथ्यों की जांच किए बगैर रिपोर्ट को छापा गया। ग्रुप ने हमेशा नियमों का किया पालन। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली। बजट में रोजगार पर ही हो सकता है खास फोकस। 7 सेक्टर में पीएलआई स्कीम संभावित। रोजगार देने वाली इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आईओटी जैसी नई टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस। देश को एआई का ग्लोबल हब बनाना चाहती है सरकार। इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाने पर विचार। आवाज एक्सक्लूसिव। बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस में दरार। ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने छोड़ी पार्टी। केरल में डॉक्यूमेंट्री दिखाने का किया था विरोध। पार्टी पर लगाया दबाव डालने का आरोप। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल पहुंचे दिल्ली। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वागत। आज प्रधानमंत्री के साथ करेंगे बैठक। पहले दिन दिखा शाहरुख खान की पठान का क्रेज। एडवांस बुकिंग से 21 करोड़ की कमाई, लेकिन कई जगहों पर फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन। और अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में रोजगार पर खास फोकस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएलआई स्कीम में नए सेक्टर को शामिल करने के साथ साथ रोजगार देने वाले सेक्टर पर विशेष फोकस रह सकता है। पूरी खबर जानने के लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स हैं? रोजगार पर खास फोकस किस तरीके से रह सकता है सरकार का? देखिए, अब तक जो ठोस संकेत मिल रहे हैं इसके मुताबिक सरकार इस बजट में रोजगार पर खास फोकस कर सकती है और रोजगार पर खास फोकस करते हुए सरकार कुछ स्कीम का ऐलान कर सकती है और उस स्कीम को इस तरीके से पेश करेगी कि उसके जरिए रोजगार कितना ज़्यादा मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम के अगले चरण का ऐलान करे। इसके तहत 7 सेक्टर के लिए अच्छी खासी मोटी रकम आवंटित करने का ऐलान सरकार कर सकती है। इस 7 सेक्टर में 5 सेक्टर नए शामिल हो सकते हैं, जिसमें खिलौना बनाने वाली कंपनियां, साइकिल बनाने वाली कंपनियां, चमड़े के जूते चप्पल बनाने वाली कंपनियां, साथ ही साथ कंटेनर बनाने वाली कंपनियां और केमिकल, खास तरह से जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, उसको बनाने वाली कंपनियों पर फोकस कर सकती है। क्योंकि इन सारे सेक्टर में रोजगार काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, रोजगार के मौके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा 2 सेक्टर जिसमें पीएलआई स्कीम पहले से है उसमें अतिरिक्त आवंटन कर सकती है। इसमें आईटी हार्डवेयर पर खास फोकस हो सकता है और फार्मा सेक्टर इस पर खास फोकस हो सकता है। जो शुरुआती प्रस्ताव था उसमें तो कुल मिलाकर 7 सेक्टर के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पीएलआई स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया गया था। अब देखना है कि वित्त मंत्रालय कितनी कटौती करता है, कितना बजट में ऐलान करता है। तो रोजगार के लिए एक पीएलआई स्कीम हो गया। दूसरा कि रोजगार देने वाले अलग अलग स्कीम पर विचार किया गया है बजट बनाने के दौरान, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम हो गया। स्ट्रीट वेंडर के लिए जो सरकार स्कीम लाई थी वैसा ही स्कीम क्या हम छोटे कारोबारियों को दे सकते हैं। इसी तरीके से ऐसे सेक्टर जहां पर रोजगार ज्यादा मिलते हों जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इन सब की झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण ने डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट इस बार के बजट में काफी कुछ चीजें होने की एक्सपेक्टेशंस है। इस बार बजट में नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन, रिसर्च और डेवलपमेंट पर खास फोकस रह सकता है। उसी से रिलेटेड कुछ ऐलान भी हो सकते हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे नए सेक्टर को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ और डिटेल्स के साथ। आलोक, बताइए क्या जानकारी आपको मिल रही है सोर्सेस के थ्रू? देखिए, 2025 तक इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनाने के लिए सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी पर इस बार बजट में सरकार का फोकस रहेगा और इसके लिए इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एमएसएमई में इसके अडॉप्शन को लेकर सरकार इंसेंटिव का ऐलान कर सकती है।
इसके अलावा इन सब चीज़ों से जुड़े R&D और कोर R&D में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी सरकार बढ़ावा दे सकती है। सरकार का आकलन है कि करीब 2025 तक जो इसमें जीडीपी में करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उसका योगदान करीब $500 मिलियन का हो सकता है। लिहाजा इसे इस वक्त प्रमोट करने की ज़रूरत है और इससे लेकर सरकार एक नोडल एजेंसी, इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी का भी गठन कर सकती है कि जो सरकार और इंडस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी के जो संभावित रिस्क हैं, बिग डेटा के को लेकर जो रिस्क हैं, उन सब से निपटने के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है और इसे लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी का भी गठन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़े पैमाने पर फोकस करती हुई नजर आ सकती है। शुक्रिया आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और मार्केट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। जनवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 850 अंक गिर गया, 60,205 पर क्लोजिंग हुई। निफ्टी 226 अंक गिरकर 17,892 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन बताइए आज की हाइलाइट्स। देखिए आज की अगर हम बात करें तो क्योंकि कल गणतंत्र दिवस की छुट्टी है तो आज आपको वीकली मंथली एक्सपायरी होती हुई नजर आई और क्योंकि बजट का इवेंट आपको फरवरी के महीने में दिखाई पड़ रहा है तो रोल ओवर्स कुछ खास नहीं हुए। बाजार में रोल ओवर की कमी के कारण और अदानी ग्रुप में नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट आज के अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग और स्पेसिफिकली एनबीएफसीज से लेके फार्मा शेयरों में, रियल एस्टेट शेयरों में बिकवाली रही। बाइंग साइड पे थोड़ा बहुत खरीदारी का माहौल ऑटो और मेटल शेयरों में रहा क्योंकि नतीजे भी अच्छे आए और इन जनरल हमने इस दोनों सेक्टर्स में अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री सुनी। तो जहां तक कि ऑटो और मेटल का सवाल है, यहाँ थोड़ी बहुत सस्टेन बाइंग आपको आती हुई नजर पड़ी। ओके, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो किन किन पॉकेट्स में बाइंग सेलिंग रही आज? देखिए निफ्टी की बात करें तो गेनिंग लिस्ट में आपको ऑटो और मेटल शेयर्स की जो है बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। मारुति कल के रिजल्ट रिएक्शन के बाद आज भी लगभग 1-1.5% मजबूत था। इसके अलावा HUL, हिंडाल्को, बजाज ऑटो जैसे शेयर्स में आपको खरीदारी दिखी। 1 से 2% के बीच में यहाँ गेंस आते हुए नजर पड़े। लूजिंग एंड पे निफ्टी के टॉप लूजर आज अदानी पोर्ट था, लगभग 6.5% की गिरावट। हैवी वेट्स खास करके बैंक्स जैसे कि SBI, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक में 2 से 5% की गिरावट रही। मिड कैप्स की बात करें तो यहाँ आपको TVS मोटर्स बेहतरीन रिजल्ट्स के बाद ऊपर दिखाई देगा, लगभग 5.5%। F&O में अच्छा कारोबार यहाँ होता हुआ दिखाई दिया। सोना, BLW अच्छे रिजल्ट्स के बाद तेजी का माहौल यहाँ भी और मार्जिनल गेन्स आपको मैक्स फाइनेंशियल और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में नजर पड़ी। लूजिंग एंड में अगर हम जाएं तो यहाँ आपको टेलीकॉम शेयर्स दिखाई पड़ेंगे, खास करके वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स। इसके अलावा अदानी विलमार, कॉनकॉर और ऑरबिंदो फार्मा में भी आपको सेल फ्लोज दिखे। इनफैक्ट ऑरबिंदो फार्मा ने आज नया 52 वीक लो लगाया। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ज्यादातर पॉकेट्स प्रेशर वाली ही थी और कहाँ रही बिकवाली हावी, वो तमाम डिटेल्स यतिन ने बताई। यतिन ने अदानी ग्रुप का जिक्र किया। दरअसल अदानी ग्रुप ने एक रिसर्च फर्म की रिपोर्ट का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन है। रॉयटर्स ने हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में 85% तक की गिरावट आ सकती है। रिसर्च फर्म का कहना है कि उसने अदानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के CFO जोगेशिंदर सिंह ने कहा कि रिपोर्ट छापने से पहले कंपनी से संपर्क नहीं किया गया। We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, malafide intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise, the biggest FPO by a private sector company in India. The investor community has always reposed faith in Adani Group on the basis of detailed analysis, disclosures, and reports published by financial experts and leading national and international credit rating agencies. Our informed and knowledgeable investors are not influenced by one-sided, motivated, and unsubstantiated reports with vested interests. Adani Group, which is India's leader in infrastructure and job creation, is a diverse portfolio of market-leading businesses managed by CEOs of the highest professional caliber, overseen by experts in various fields for several decades.
The group has always been in compliance with all laws, regardless of jurisdiction, and maintains the highest standard of corporate governance. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर घमासान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। I'm going through 2-3 different things. So one of them, like I already mentioned in the tweet also, like I do have large differences with the BJP, and my views on this particular topic of the riots also is not different from the Congress party in any manner. However, like I already said, we could have domestic political differences, even large differences, but those differences shouldn't be used as tools. और बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू के अंदर भी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कल जेएनयू के छात्रों ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने की घोषणा की थी। आरोप है कि इस दौरान जेएनयू छात्र संघ कार्यालय की बिजली काटी गई और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इसके बाद पथराव हुआ। छात्रों ने पथराव की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने तक मार्च किया। जेएनयू विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस को 3 शिकायतें मिली हैं। 2 शिकायत एबीवीपी ने दी है और 1 शिकायत जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आईसी घोष ने की है। और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ये भारत पहुंच चुके हैं और पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आज प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट के राष्ट्रपति के साथ बैठक भी करेंगे। इसमें साइबर सुरक्षा, साथ ही रक्षा, शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। और आज मुंबई के बांद्रा इलाके में बेस्ट की एक बस में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया, साथ ही सारे यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल अधिकारी घटना की जानकारी ले रहे हैं। और बजट में कितने खुले हैं वित्त मंत्री के हाथ और इस बार कहां होगा फोकस? आज बजट अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर।